साल में एक बार तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन किसी न किसी का हो ही जाए। यहाँ तक लिखा है, जिस नारी को संतान नहीं है वह ज्योतिर्लिंग का दर्शन करती है, भाव से करती है, तो वह अच्छे से पुत्र को जन्म देती है। श्लोक बोल रहा हूँ, लिखा है बंध्या सुपुत्रम लभते, बंध्या सुपुत्रम लभते। बंध्या बांध, जिस नारी को संतान नहीं है, भगवान महादेव की कृपा से वह भी संतान को प्राप्त कर लेती है। यह भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है। जिनको बीमारियां हैं, रोगा अपमृत्यु हरणम तत्काल व्याधि विशांतिकम, भगवान शंकर रोगों का हरण कर लेते हैं, शांति दे देते हैं, मृत्यु का हरण कर लेते हैं। इसलिए इनका नाम है महामृत्युंजय देव। इसलिए महामृत्युंजय देव के नाम से इनको जाना जाता है। तो बहुत आनंद की बात कही है, महानैवेद्य दानेन नरई स्वर्गमाप्नुयात्। जो शंकर को नैवेद्य चढ़ाता है, भोग लगाता है, 1,00,000% उसको स्वर्ग मिलता है। उसके स्वर्ग की यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। एक बात मैं आपको बोलूँगा, आप भगवान को नहला दें, स्नान करा दें, फूल पत्तियाँ चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, आरती कर दें, लेकिन जब तक उनका भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक पूजा पूरी नहीं मानी जाती। वेद में भी मंत्र है, नाभ्या आसी दंतर्क्षगुम शिष्णो दोहु समवर्तत। वेद में मंत्र है उनके भोग का। तो इतना तो जरूर कीजिएगा कि उनको भोग लगाया जाए। भगवान को समा के चावल का भोग, मंगलनाथ को, इनको है, भगवान शालिग्राम को देखा साली तंडुल भारेण, साली तंडुल कहते हैं समा के चावल। साली तंडुल, साल माने समा, समा के चावल का प्रभु को भोग लगता है। चावलों को गन्ने के रस में पका करके भगवान को भोग लगता है, जैसे रसखीर बोलते हैं। ये सब ग्रंथ में वर्णन है। तांबूल युक्तम तु यदा महाई नैवेद्य लक्षणम। मीठे पान का भोग भगवान को लगाइए। पान दो तरह का है, एक तो जो पूजा में चढ़ता है, ये लवंग इत्यादि, उसका वो तो 16 उपचारों में चढ़ाया ही जाता है। लेकिन जो भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, तो एक मीठा पान भी बना करके तो भगवान को समर्पित करते हैं। कहा जाता है महानैवेद्य दानेन नरः स्वर्गमाप्नुयात्। जो भगवान को नैवेद्य यानी भगवान को भोग लगाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें स्वर्ग ही प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। एक बार जयकारा लगाएं, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। पूजताभ्याम पितृभ्याम तु परमानंद एवही। कहा गया है कि जो आप पूजा करते हैं, इससे पितृभ्याम महादेव, मातृभ्याम माता पार्वती, ये दोनों अति प्रसन्न होती हैं। सावन का महीना चल रहा है, एक भी दिन न छूटे। बचे खुचे जो दिन हैं, इनमें आप भगवान को खूब वंदन पूजन कीजिए। जल गंगाजल जो भी है वो चढ़ाइए। वर्णन ने संपूर्ण सृष्टि को भगवान के शिव पिंडी के द्वारा सबको प्रकट किया है। जो उसके जो नीचे जो जलहरी है, और पिंडी और जलहरी के ही द्वारा ये पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। लिंग अर्थम ही पुरुषम शिवम गय मदीयात। लिखा है कि भगवान की पिंडी है, उसको पुरुषत्व रूप माना गया है, और जो उसकी जलेरी है उसको स्त्रीत्व रूप माना गया है। यानी शिव और शिवा, ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान का जो अर्धनारीश्वर अवतार है, वो भगवान की शिव पिंडी जलहरी में दिखाई देता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग इसे इंद्रियों के साथ जोड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये जघन्य अपराध है। प्रकृति को प्रकट करने के लिए भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति और सत्ता को जहाँ समर्पित कर दिया है, उसे आज हम शिवलिंग के रूप में, लिंग का अर्थ होता है यहाँ पहचान, चिन्ह।